घर वाले भी मुझे यही बोलने वाले हैं। आई नो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं जाने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने उस आदमी को देखा और मुझे लगा कि ये पक्का मुझे कोई बड़ी खबर देगा, इसीलिए मैं उसके पीछे गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने मोनिशा का नाम क्यों लिया। क्योंकि नहीं, वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही। तुम भी उसकी तरह मत बोलो प्लीज। मोनिशा ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती वो, उसका लेवल ही नहीं है। ऐसे आदमी से बात करना मतलब उसका स्टेटस गिर जाता है। उसको पता है किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकती। ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अभी वैसे चिंता की कोई बात है ही नहीं। ऐसे तो कुछ साबित हो नहीं जाएगा, है ना? देखते। थैंक यू। आजकल इतना थैंक यू क्यों बोलने लगे? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसके अलावा क्या बोलूं। सच में तुम हमेशा अच्छे ही रहे हो मेरे साथ, हमेशा अच्छा ही किया तुमने मेरे लिए, इसलिए। क्योंकि तुम अच्छी रही हो, तुम अच्छी हो। मैं? हाँ। मुझे पता है तुमने दादी की कैसे मदद की थी जब वो सीढ़ियों से गिर गई थी। तुमने रोड क्लियर करवाया, वहां हॉस्पिटल में सबसे लड़ी, सब पता है मुझे। तुम जो करती हो, जो समझती हो, सब कुछ अच्छा होता है, सही होता है। समझता हूँ मैं ये सब, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारा एहसान लौटा रहा हूँ। What happened? क्या हुआ? What? क्या हुआ? तुम परेशान दिख रही हो। What happened? अरमान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? आरवी। आरवी? मेरा मतलब है आरवी और उसकी फैमिली, मुझे समझ में नहीं आ रही। खुशी, तुम्हें आरवी उसकी फैमिली समझ नहीं आ रही? अरे मुझे तो तुम्हें समझना मुश्किल हो गया। तुम क्या बोलती हो, क्या सोचती हो, कुछ समझ नहीं आता मुझे। अरमान, मैं ये कह रही हूँ कि आरवी और उसकी फैमिली क्या समझती है हमारी प्यू को। आरवी की बीवी है वो, उनकी बहू है, फिर भी उसकी बेल करवाने कोई नहीं आया। और तब आए एंड मोमेंट पर जब मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ। तुम्हें पता है कस्टडी में भी आरवी की फैमिली मिलने नहीं आई प्यू से, और अब अचानक से आरवी साथ दे रहा है। क्यों? तो अच्छी बात है ना। क्या नहीं नहीं? हाँ मतलब अरमान, मुझे शक हो रहा है, मुझे शक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा शक? किस चीज है? क्या शक? किस बारे में? अरमान, कोई ना कोई बात है, कोई तो बात है जो। क्या हुआ? गॉड, ये अरमान, सुबह मम्मा का मैसेज आया कि सब ठीक हो गया। अरमान, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गई। आई एम रियली सॉरी। खुशी, रिलैक्स, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं। यू नो व्हाट, मुझे पता क्या लगता है, तुम ना चीजों को मिक्स कर रही हो। आरवी पूर्वी के खिलाफ नहीं है। आरवी की जो फैमिली है ना, वो पूर्वी के खिलाफ। आरवी ने उसकी बेल करवाई ना, और मुझे ये लगता है कि आरवी ने पूर्वी की बेल अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कराई है। आरवी की जो फैमिली है उनको पूर्वी से प्रॉब्लम है, लेकिन उनको जो प्रॉब्लम है ना, वो बड़ी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, हर घर में होती है। जब नई बहू घर में आती है, पॉलिटिक्स होती है, उसे कंट्रोल करना होता है, ये सारी बेसिक बातें ये हर घर में होती हैं। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। आप एक सेकंड। महान इंसान हो, बहुत अच्छे हो। हाँ, ये साबित करना चाहता हूं मैं। इतने साल हो गए, सब कुछ बदल गया, पर एक बात अब भी नहीं बदली। तुम अब भी ताना नहीं समझते ना रणबीर? जी, क्या कर रही हो? मार लिया ताना, दिखा दिए तेवर तुमने। कुछ देर के लिए इन सबको बगल में रखो और मुझसे नॉर्मली 1 मिनट के लिए बात कर लो। नहीं करूंगी। प्राची, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुमसे बात करूं। और जिस मेंटल स्टेट में तुम अभी हो ना, तुम मेरी कोई बात नहीं समझोगे। तुम इस एटीट्यूड के साथ तुम्हें मेरी सच्चाई समझ में ही नहीं आएगी। और फिर तुम मुझे बोलोगी कि मैं जबरदस्ती तुम्हें पकड़ के तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बोलोगी तुम? जो मुझे बोलना था तुम तो बोल चुके, अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना रणबीर। हमेशा यही करते हो, जो तुम्हें बोलना है तो तुम... बस इनफ। लिसन टू मी प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तब से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हारे आसपास आ रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बात कर रही हो? एक बार अगर तुम मुझसे बात कर लोगी ना प्राची, तो आई स्वेयर तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी होगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे एक मौका दो ना सफाई देने का। ठीक है, करते हैं बात कर लिए ना, करते हैं बात, लेकिन यहाँ नहीं, सबके सामने, पूरे परिवार के सामने। जो भी बोलना है ना, परिवार के सामने बात करते हैं। ठीक है, चलो। बाहर ताशु भी आई हुई है, चले पूरे परिवार के सामने मैं ऐसे केके बन के चलता हूँ। ताशु बाहर है? हाँ,
बाहर दाशु है और तुम्हें तो इस बारे में बात करनी है ना, तो चलो ना। क्या हुआ? वैसे तो तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, पर दाशु के लिए क्यों? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। कम से कम किसी की फीलिंग्स के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी कदर है। वेरी गुड। कैसे बन गए हो तुम रणबीर? क्या हो गया है तुम्हें? कैसे इंसान बन गए हो तुम? वो प्यार करती है तुमसे रणबीर। ठीक है, एक बार भी मुझे मिस किया तुमने? जो सवाल पूछा है मैंने उसका जवाब दो, क्यों नहीं आए? यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल है। यह अदालत मुजरिम रणबीर कोहली को फांसी की सजा सुनाती है। किस्मत वाला था अक्षय, जिसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। मैंने सुना था तुम अक्षय से बहुत प्यार करती हो, और आज देख भी लिया। कहां तक याद हो तुम्हें मैं? नहीं बताओ, जब हमारी शादी हुई थी फिर से तब तक, या जब तक हम हनीमून गए थे, या जब अक्षय का मर्डर हुआ था वहां तक? सारी पुरानी बातें हैं, बीता हुआ कल है, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो वो बीते हुए कल के ही हैं, और उनके जवाब भी बीते हुए कल में ही हैं। अगर आज मैं ताशु से शादीशुदा हूं तो वो मेरे अतीत की वजह से ही है। नहीं, तुमने ताशु से शादी इसलिए की क्योंकि तुम शादी करना चाहते थे। नहीं प्राची, मैं हाँ रणबीर, देखो ना, आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? अब जाने दो। मेरे साथ तुमने जो किया सो किया, किसी और के साथ बुरा मत करो प्लीज।